शांति। ओम शांति। पीछे आगे वाले सब बोलो ओम शांति। सोमवार है ना, मैंने सवेरे सोचा मैं पूरे 15 दिन के बाद आई हूं ओम शांति भवन में। 31 को यहां गई थी। हाँ, इतना दिन मिस किया। भाई ट्रांसलेशन कौन कर रहा है? ओके ओके। हाँ ना, ओके। अच्छा अच्छा, तब तक 1 मिनट साइलेंस में रहो। ओके। कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो शांत में। ओके। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति भवन में ओम शांति करो ना, तो शांति धाम में जाना सहज हो जाता है। बिल्कुल नहीं। और बाबा ने आज कहा है हमको जाना सुख धाम में है, पर वाया शांति धाम जाना होगा। सीधा वैकुंठ में, यानी हमको थोड़ा भी पीछे नहीं आना है। पूरे 5000 वर्ष का चक्कर में पाठ बजाना है। इसलिए स्वदर्शन चक्कर फिराना है। जिनको पूरा पाठ नहीं बजाना है ना, उसको स्वदर्शन चक्कर फिराने नहीं आता है। समझ रहे हो ना? हाँ, स्वदर्शन चक्कर फिरा कौन फिराता है? ऑटोमेटिक फिरता है, जो प्रदर्शन में कभी नहीं जाता है। प्रदर्शन स्वदर्शन रात दिन का फर्क है। तो आज बाबा ने कहा है इस दुनिया को नहीं देखो ना, कुछ नहीं देखो ना, दिखाई नहीं पड़ता है ना। जब बाबा कहता है मुझे दिखाई भी नहीं पड़ता है ना। आज इतना अच्छा शब्द बोला है, मैं सिर्फ उन बच्चों मुझे दिखाई पड़ता है जो मुझे प्यार से याद करते हैं, वही दिखाई पड़ते हैं मेरे को। बच्चे बहुत है, पर जो प्यार से याद करते हैं ना, वो मुझे दिखाई पड़। बाकी मैं देखता, बच्चों को भी नहीं देखता हूं। और जितना बाबा उस मस्ती में है, क्योंकि शिव बाबा देखता है, ये तो दलाल है सिर्फ ना। वर्षा भी वो तेरे को देता है ना, परंतु गुप्त ये बात है, देता वो है पर द्वारा इनके देता है ना। बाप के द्वारा, बाप के बिगर ग्रैंडफादर वर्षा कैसे देगा? पर इसको नहीं देखो ना, उसको देखो। और न कुछ सोचो, जो परा है ना भूल जाओ। तो बचपन, ईश्वरी बचपन है ना, जो परा है। पर मैं भाग्यशाली हूं, मैं स्कूल की पढ़ाई भी नहीं पढ़ी है ना। अच्छा है, स्कूल की पढ़ाई भी नहीं पढ़ी है। जो स्कूल पढ़े हुए है ना, उसका
थोड़ा वो पढ़ाई का भी है ना थोड़ा, और शास्त्र बहुत पढ़े, वो कहता भूल जा, भूल गए ना बाबा, समझाना ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। तो ये भी भक्ति मार्ग के शास्त्र जो है ना, वो भी कईयों को भूलना मुश्किल हो जाता है, पर वो भी सेकंड में, जैसे बाबा ने गीता को फिर हाथ में नहीं उठाया, पहले गीता बहुत पढ़ी, जब बाबा इसमें आया ना गीता को फिर हाथ नहीं उठाया। गीता पढ़ते बाबा को देखा मैंने देखा, याद आया मेरे को ये, पर मैंने ये भी चेक किया मेरी स्मृति में कौन सी बातें हैं। मंदा सुनते जाना, स्मृति में कौन सी बातें हैं। शिव बाबा कैसे ब्रह्मा बाबा में आया वो स्मृति में है। हाँ, आंखों ने देखा, दिल ने पहचाना, पर कैसा हमको बाबा अपनी पहचान देता रहा है। थोड़े हैं जिन्होंने तुरंत पहचाना, टाइम नहीं लगाया, बस बाबा। हाँ, तो मेरे किसने पूछा शिव बाबा किस गरीब बाबा, कहता है ब्रह्मा बाबा ही कहता है, मुझे तिथि तारीख याद नहीं है, किस घड़ी आया, उसकी तिथि तारीख नहीं होती है। वो आते अपनी पहचान देता है, इनके द्वारा देता है, तो मुख से पीछे देता रहा है, और दृष्टि से पहले देता रहा है। दृष्टि से ही जादू लग गया। दृष्टि में कौन दिखाई पड़ा, वो तो समझा नहीं, तो ये वो कोई अलग है, असुर नहीं। वो इसमें आया ना तो हमको तो एक ही दिखाई पड़ा। पीछे बाबा ने समझाने के लिए बैठ के बताया, वो शिव बाबा है, निराकार है, ये साकार है। वो साक्षात्कार संपूर्ण ब्रह्मा का होता है। जाओ इसके पास, इशारा करने वाला परमात्मा, कहां जाएं, तो साक्षात्कार इसका हुआ ना। सो लाइट का साक्षात्कार वो कैसे समझे, इसलिए इसका साक्षात्कार हुआ। किसका? संपूर्ण ब्रह्मा का। पर संपूर्ण ब्रह्मा भी ऐसा ही सफेद वस्त्रधारी दिखाई पड़ता है, ऐसा ही लंबा, ऐसा ही शिक है, साक्षात्कार में खरा हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे ऐसे ऐसा दिखाई पड़ता है बड़ा अंदर से। तो ये फिर मैं गीता पढ़ते ऐसे बाबा दिखाई पड़ता था, खींचो दी बाबा पास जाऊं। तो आती है सारी बात दिल से पहचाने पर, बुद्धि से जाने ना तो निश्चय पक्का हो जाता है। बाबा के पास दौड़ते दौड़ते कौन लेके आएंगी? बुद्धि लेके आएंगी। शरीर से दौड़ेंगे, दौड़ाने वाली कौन? जवाब दो ना, दौड़ाने वाली कौन? बुद्धि कहेंगे हाँ हाँ हाँ, चल 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 चल। न रात देखी न दिन देखा, ऐसी ईश्वरीय आकर्षण। चलती हुई ट्रेन में भी चल बैठ गए, गार्ड ने कुछ नहीं कहा, टिकट है या नहीं पूछा भी नहीं। ये किसकी कमाल। हाँ। तो बुद्धि दिन प्रतिदिन देखते पहचानते निश्चय पक्की हो गई है।
कईयों को निश्चय करने में टाइम लगा है, कहीं तो सेकंड में निश्चय बुद्धि से विजयी बन गए। हर बात में विजय 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 विजय। फिर हम पूछते थे क्या निश्चय से विजय हुई है या विजय में ही हमारा निश्चय है? बहने डायलॉग कर रहे हैं, निश्चय से विजय हुई है या विजय हुई परी है, ये अंदर निश्चय है। कांधी नहीं लाते, पता नहीं विचार समर्थन नहीं करते हो, अनुभव ही नहीं है शायद। दोनों इकट्ठे हुए हैं। निश्चय से विजय हुई है, पर विजय हुई परी, बाबा कह विजय परी हुई परी थी ना, तो तेरे निश्चय ने विजय पहनाई ना। हुई परी थी पर निश्चय से विजय हुई ना। हाँ। तो बुद्धि सारी, सन्यासी संन्यास करते हैं, बाबा ने कहा वैराग आता है संसार से, दुखी हो जाते हैं तो छोड़ देते, चलो फिर पता ही नहीं है, संन्यास तो किया, कहा क्या करने का, ब्रह्म में लीन होना है, और लीन तो कोई होता ही नहीं है। जो सृष्टि चक्कर में आया है वो भी बाबा समझाता है, उसको सतो प्रधान से जब भी आया है तमो प्रधान होना ही है। विचारों को पता तो नहीं है कहां जाना है, पर दुखी हुआ, वैराग आया, घर छोड़ दिया, फिर घर की याद आएगी। तुमको घर की याद नहीं आनी चाहिए। हा? तुमको घर की, बाल बच्चों की कभी ना कोई रिपीट, मैं फलाने बाप की बेटी हूं, फलाना मेरा ये है, फलाना ये है, तो ये बात करते हैं ना। तो जैसे कल बोला ना, ब्राह्मण कौन, फलाने बाप की बेटी हूं, फलाने मेरी मां है, फलाना ये है, जब तक ये है ना तो याद नहीं है। याद बुद्धि से करना है ना, याद बुद्धि से करेगा ना। शरीर से यहां बैठे हो पर बुद्धि में याद फिर दिल से करते हैं। दिल कहती है सच्ची दिल से मुझे याद करेंगे ना तो बुद्धि शुद्ध शांत होगी। अभी सच्ची दिल पर आज अमृतवेल में आई ना, रात को जो बुद्धि के बारे चिट-चैट हुई ना, तो मैंने अंदर से फिर बड़ी अच्छी तरह से, आप लोगों का पता नहीं, अंदर से अच्छी बातें सोची नहीं, पर अनुभव किया या नहीं किया। तो मैंने देखा निश्चय बुद्धि ऐसी है, बुद्धि इतनी निश्चय, स्वयं में भी निश्चय है, बाबा में भी निश्चय है, ड्रामानुसार जो हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है, ये भी निश्चय है। जो हुआ है ना स्मृति में आई, स्मृति सारी इमर्ज हो जाती है, सारी वंडरफुल स्मृतियां है। सारा भागवत, प्रभु चरित्र, ईश्वर चरित्र स्मृति में आते हैं। तो कोई कोई मुझे अनुभव से लिखते हैं, तुमको तुम्हारे क्लास नहीं से तुम कहानियां सुनाती हो ना, इसलिए अच्छा लगता है। ऐसे है कहानियां क्या सुनाएंगी, भागवत बाबा वंडरफुल बाबा अपने कैसे हर बात में सामने आते ही बस मेरे को समझ गए, तो मुझे क्या चाहिए मेरे को दे दिया, तो और कहीं आंख डूबती नहीं, कोई किसे पूछते नहीं, कोई मूंझते नहीं, न मूंझते हैं। सो वरदान आ गया आज, या तो मौज में रहते या न मूंझते हैं। मैं कौन हूं,
नहीं मौज में रहने वाली या कब मूंझने वाली? मूंझती किसकी बुद्धि है? कौन मूंझता है? जो सदा बाबा से पाया हुआ जो अतीन्द्रिय सुख है ना, उस मौज में नहीं रहता है। तो बुद्धि से बुद्धि सालिम चाहिए, बाबा कहता है। यानी मैं जो सुना रहा हूं ना, उसको अच्छी तरह से योग भी लगाओ, धारणा भी करो। समझा बच्चे? बाबा का समझा, घड़ी घड़ी समझा। मैं कितना समझदार बनाता हूं बच्चों को। कोई जल्दी समझ जाते हैं, कोई टाइम लगाते, फिर मैं छोड़ देता हूं। ड्रामा में उनका पार्ट ऐसा होगा, सत्य में देर से आने वाला होगा, मैं क्या करूं? पर समझाता तो हूं अच्छी तरह से। क्या समझाता हूं? स्पष्ट रोज समझाता हूं और नए नए तरीके से समझाता हूं। ये भी कह देता हूं टाइम लगता है विक्रम नाश करने में, पावन बनने में टाइम लगता है। बेचारे देश से जो आएंगे, टाइम ही नहीं होगा, कैसे पावन बनेंगे? अभी फिर भी मैं बच्चों को कहता हूं, बच्चे और कुछ नहीं करो, सत्युग की स्थापना का करने के अर्थ में आता हूं। तुमको राज दे करके मैं चला जाता हूं, फिर भी बाबा ने गहरी गहरी बातें सुनाई है। राज लक्ष्मी नारायण का, पर मैं मां कृष्ण की। झूले में कृष्ण को झुलाते हैं। क्यों? बच्चा है ना, वो फिर बड़ा हो गया ना, स्वयंवर किया ना, वो तो बिल्कुल छोटा, यहां से शांति धाम से पहले आता है ना, इसलिए उनकी पूजा ज्यादा है। कितनी गहरी बातें सुनाता है। वो बुद्धि धारण न करे और बुद्धि में और कुछ बात आती रहे तो योग कैसे लगेगा? मंदा सुनना मेरी बात, नोट्स लेने की बात नहीं है। बुद्धि योग लगाना है, ज्ञान को धारण करना है। ऐसा धारण करना है जो सारा ज्ञान जो ईश्वर का है ना, मेरे को इस सारा धारण हो जाए, धारणा में आ जाए। तो धारणा में आ गया ना, तो नेचर धारणा वाली बन गई। तो न मैं किसकी, मेरी नेचर में, नेचर में ज्ञान की धारणा आ गई। ज्ञान किसने दिया? शिव बाबा ने दिया। धारणा में देखते हैं तो ब्रह्मा बाबा द्वारा धारणा दिखाई पड़ती है। कितना धीरज है बाबा में। कोई ने साकार को नहीं देखा, पर अव्यक्त में साकार दिखाई, साकार रूप में जैसे से अनुभव कराया ना, वो अनुभव कराया, 40 साल कराया है। 40 जब से जो कोई बाबा का बच्चा बना है, बाबा ने बहुत अच्छे अनुभव कराए हैं। अनुभव करना मेरा काम है, बाबा ने तो कराया है। मैं साक्षी होकर के देखती हूं, बाबा ने बड़ी मेहनत की है। गुलजार दादी के रथ द्वारा इतनी मेहनत की है। हाँ? हर एक बच्चे को अपना बनाने के लिए दूर बैठे भी छोड़ता रह। तुम यहां क्यों बैठा है जाकर के मेरा भाई? अरे इनको जगह तो दो ना, देखो लेट आया होगा। इनको ऐसे पुराने पुराने हैं ना। मैं ढूंढ रही थी, ये निश्चय बुद्धि वाले बैठे हैं ना, यहां सामने देखे, निश्चय बुद्धि वाला है ना तुम, जो निश्चय बुद्धि वाला है, निश्चय बुद्धि वाला है ना, पक्का ना? पक्का। देखा? तब जब देखो इनका ही तो पांडवों का गायन है ना। अच्छा डॉक्टर प्रताप देखो, इनों का ही गायन है ना। शास्त्रों में तो क्या, चित्रों में इनका गायन है। देखा? अनुभव होता है ना।
सदा ही देखो, कभी हिलता हुआ नहीं देखा है। हाँ, तो हिलने वाले कौन है? जो बुद्धि चलाते हैं। और दूसरे उनको हिलता हुआ देखे, वो कहते इनकी ही हिलती है तो मेरा क्या हाल होगा। अगर मुझे कल के मुरली से बार बार याद आया, अब नहीं तो कब नहीं। ये मेरे बाबा का, साकार बाबा का, हमेशा आनंद कृष्ण को कहता लिख, अब नहीं तो कब नहीं, नवर नेवर। ये भी याद नहीं आए? अब पुरुषार्थ करेंगे ना, हाँ हाँ, फिर क्या है, मिटेंगे पर हटेंगे नहीं। जो बात है ना, कुछ भी है ना, हटेंगे नहीं। तीसरा क्या है? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख के और करेंगे। भाई मैं घड़ी देखी नहीं, मुख्य बात है बुद्धि को इतना स्वच्छ श्रेष्ठ बनाओ, तो स्वच्छ बुद्धि होंगी ना, तो बाबा टाइम पर टच करेगा। बच्चे ये करना, जिसकी बुद्धि चलती घूमती रहती है ना, राइट टाइम पर टच नहीं होगा, पर और किसी को कर देगा, बाबा क्या करेगा। तो बुद्धि जिसकी ठीक है, ये कर जी बाबा, कैसे, उसको क्वेश्चन ही नहीं उठता है ना। बाबा उसी के टच करता है उनसे, और बाबा का भी विश्वास हो जाता है। तो मैं एक बारी बाबा को कहा था साकार में, बाबा एक बात में, भाई तुम अच्छा है ना, बाबा बाबा से बात करता है ना, मैंने कहा बाबा आप जो जानते हो मेरा आप में बहुत विश्वास है? बाबा से पूछा साका, मेरा विश्वास है, अभी आप मेरे विश्वास रखना। देखो बाबा से प्रतिज्ञा कराई। मुझे वो घड़ी बड़ी अच्छी याद आती है। हाँ, आप मेरे विश्वास है, तो बाबा का मेरे विश्वास हो गया है। बच्ची इतनी आत्मा में बल आए, परमात्मा की याद का बल आए, याद करना न पड़े, उसका जो बल है ना, अनेक काम कराएगा, कराता है, कराया है। क्यों? वो बच्चा अपनी बुद्धि चलो, जरूरत ही नहीं है ना, चलना ना माना, बाबा के लिए यूजलेस हो जाना। फिर बाबा कहेगा भी मेरे काम का नहीं है, चलो करो जो करता, थोड़ा करता है, पर मेरे काम का बच्चा वो जिसके निमित्त, वो कहेगा निमित्त, उसके बुद्धि को अपना बना लिया है, उसने बुद्धि बाबा को समर्पण कर दिया। समर्पण बुद्धि से हुए हो ना, वो है समर्पण बुद्धि से हुए हो ना। फिर तो योग बल से प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है। तो अभी मुली सुनो भाई, मुझे याद ही नहीं था सोमवार, ठीक है, कोई हर्ज जा नहीं है, मूली पढ़ती हूँ। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वैसा भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ।
तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। प्रश्न, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है, देखो मूली सुबह बोली है, हाँ? जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उसकी निशानी क्या होंगी? उत्तर, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, ये शरीर भी पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान है, इनसे क्या प्रीत करे। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप के याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में आगे जा सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे हद के सन्यासी हैं, वह घर बार छोड़ देते हैं, क्यों? वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। दुनिया सी, इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। अभ्यास भी ऐसे करते रहेंगे तो जाकर एकांत में रहते हैं। वह हठ योगी, तत्वज्ञानी, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए ममत मिटाने के लिए घर बार को छोड़ देते हैं। वैराग आ जाता है, परंतु फट से ममत नहीं मिटता है। स्त्री बच्चे आजाद आते रहते हैं। यहां तुमको ज्ञान से, बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है। बाबा चेक करता था हमेश, किसको याद तो नहीं घर की। हाँ? कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती। अब तुम ये बेहद का संन्यास करते हो, याद तो सब संन्यासों को रहते हैं, पर बुद्धि से समझते हमको ब्रह्म में लीन होना है, इसलिए हमको देह भान नहीं रखना है, पर उससे फायदा कुछ नहीं है। ऊंच पद तो मिलता ही नहीं है। वह है हठ योग मार्ग। समझते हम ये शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं है हम शांति धाम में कैसे जा सकते हैं। अब तुम जानते हो हमको अब घर जाना है। जैसे विलायत से आते हैं, समझते हैं हमको बॉम्बे जाना है वाया। अब तुम बच्चों को पक्का निश्चय है, बहुत कहते हैं इनकी पवित्रता अच्छी है, ज्ञान भी अच्छा है, संस्था भी अच्छी है, ये माताएं अच्छी मेहनत करती है, जो अथक को समझाती है, अपना तन मन लगाती है, बरोबर ना? अपना तन मन धन लगाती है, इसलिए अच्छी लगती है। पर हम ऐसा अभ्यास करें ये ख्याल नहीं आता है। कोई विरला निकलता है, तो बाप भी कहते कोट में कोई, अर्थात जो तुम्हारे पास आते हैं उनमें से कोई निकलता है। बाकी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, तुम जानते हो।
पुरानी दुनिया, जब ये समझेंगे पुरानी दुनिया, आंखें खोल के सुनो ना, पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, तभी पुरुषार्थ करेंगे। हाँ। तुम जानते हो बाप आया हुआ है, मैं देखती हूं मूली कौन सुनता है। हाँ। साक्षात्कार हो न हो, विवेक कहता है बेहद का बाप आए हैं, ये भी तुम जानते हो बाप एक है। वही परलौकिक बाप ज्ञान का सागर है, लौकिक को कभी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। अब ये सब बुद्धि में मंथन करके धारण करना है ना, मंथन करके धारण करना है, पक्का हो जाएगा। ये भी बाप आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम जानते हो अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। आज कितना बारी बाबा ने बोला है दुनिया खत्म होने वाली है, उसके लिए समर्पण कर सफला कर देना। ये किसकी बुद्धि में आएगा तो करेंगे ना, नहीं तो यहां रखेंगे, यहां करेंगे। हमने 84 जन्मों का चक्कर पूरा किया है, अभी तो हम पुरुषार्थ करते हैं वापस सुख धाम जाने का, वाया शांति धाम। शांति धाम तो जरूर जाना ही है, वहां से फिर यहां वापस आना है। मनुष्य तो इन बातों में मूंझे हुए है। कोई मरता है समझते वैकुंठ गया, पर वैकुंठ है कहां? ये वैकुंठ का नाम भारतवासी जानते हैं और धर्म वाले जानते ही नहीं है। सिर्फ नाम सुनना है, चित्र देखे हैं, देवताओं के मंदिर आज बहुत देखे हैं, जैसे दिल वाला मंदिर है, लाखों करोड़ रुपया खर्च करके बनाया है, बनाते ही रहते हैं। देवी देवताओं को वैष्णु कहेंगे, वो विष्णु की वंशावली है बहन। ये विचार सागर मतलब बुद्धि से करेंगे ना। कौन जो रात को बात निकली है, कौन इसको स्पष्ट करेगा अच्छे तरह से? बुद्धि में कुछ झरमुई झंगमुई होंगी, बुद्धि में कोई कोई खिटपिट होंगी, तो ये नहीं होगा। अंदर अंदर जाएगा ही नहीं, मंथन चलेगा ही नहीं, सुनाएगा क्या? बाबा ने बता दिया, सुनाएंगे क्या? देवताओं को वैष्णु कहेंगे, क्यों? वो विष्णु की वंशावली है, वे तो है ही पवित्र। सत्य को कहा जाता है पावन दुनिया, ये है पत दुनिया। सत्य के वैभव आदिजा होते नहीं, यहां तो अनाज आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अनाज भी तमो प्रधान बन जाते हैं, स्वाद भी तमो प्रधान है। हाँ? बच्चियां ध्यान में जाती है, कहती हम शुभ रस पीकर आई, बहुत स्वाद था। वो स्वाद का, आज का स्वाद का। जहां भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं, कहते बहुत स्वाद है। क्यों? जो अच्छी बनाते हो, सब दिल भर करके खाते हैं। ऐसे नहीं है तुम योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है, नहीं, ये भी प्रैक्टिस होती है। कोई बहुत अच्छा बनाते हैं, वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है, इसलिए बहुत ताकत रहती है। तमो प्रधान होने से ताकत कम हो जाती है।
फिर उनसे बीमारियां दुख आदि भी होता रहता है। कारण समझा ना बीमारियों का? नाम ही है दुखधाम। सुखधाम में दुख की बात ही नहीं है। हम इतने सुख में जाते हैं जो को स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, सब इस जन्म के लिए सिर्फ। चलो, पीछे का ख्याल मत करो। कितना, हाँ, तो इस जन्म में पवित्र बनो, पीछे का ख्याल मत करो। अभी तो पवित्र बनो। हाँ? अभी तुम पवित्र बनो, पहले तो विचार करो कहता कौन है। बहन भाई, जब ऐसी बुद्धि में बातें टच हो जाएंगी, दिल को लग जाएंगी, फिर देखो फिर अंदाजा लगा, देखो फिर बुद्धि कैसी होती है। फिर कहेंगे भगवान ने अच्छी बुद्धि दी। अभी तुम पवित्र बनो, पहले विचार करो कहते कौन है। बेहद के बाप का परिचय देना पड़े। बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी पालो के बाप को याद करता है, बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो, उनको अंदर रहेगा। इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन है। ये शरीर भी कौड़ी मिसल है, आत्मा भी कौड़ी मिसल बन पड़ी है। इसी को वैराग कहा जाता है। अब तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो। भक्ति मार्ग का पाठ चलना ही है, सब भक्ति में है। इसमें नफरत की दरकार नहीं है। देखो, नफरत की दरकार नहीं है। सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं, घर में सब दुखी हो जाते हैं, वह खुद अपन को जाकर सदा थोड़ा सुखी करते हैं। घर से नफरत आई, खुद चले गए घर के। वापस मुक्ति धाम में कोई जा नहीं सकते हैं। जो भी कोई आए हैं, वापस कोई गया ही नहीं है, सब यहां ही है। एक भी निर्वाण धाम व ब्रह्म में नहीं गया है। वह समझते फलाना ब्रह्म में लीन हो गया। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है सब भक्ति मार्ग है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम में कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है। परंतु कोई कोई ऐसे है जिनमें नावलिसात पढ़ने की आदत है। हमने कईयों का थोड़ा पकड़ लिया, तकिए के नीचे छिपा के रख देते हैं, जब सब सोते तब पढ़ते हैं। ऐसों को पकड़ लिया। देखेंगे दादी देखे नहीं हमारे हाथ में ये चीज। ये भी फिर मैं भी नहीं बताती हूं कुछ भी। पहले आओ बुद्धि हमारी क्या क्या करती है। कोई कोई ऐसे है जो जब नाविल साहब पर आदत है, ज्ञान तो पूरा है नहीं, उन्हें कहा जाता है कुकुर ज्ञानी। कुकुर क्या करता है, और उनको उठा के फिर सो जाता है। रात को नावल पर नींद करते हैं, रात को टीवी देख करके भी जो सोता है पाप है। मैंने कभी ये भूल नहीं की होगी। कोई कोई आत्मा ऐसी टीबी की बीमारी उसकी गई नहीं बेचारे की। टीबी की बीमारी होती है, सारी खत्म कर देती है।
यहां तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ, ऐसे रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। ये तो भगवान पढ़ाते हैं जैसे तुम देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए, बाकी जो कुछ पढ़े हो वह सब भुलाना पड़े, एकदम बचपन में चले जाओ। अपन को आत्मा समझ, आत्मा को आत्मा समझो। बिना इन आंखों से देखते हो पर देखते ही नहीं देखो ना। तुम्हें दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो सारी पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है, ये सब कब्रस्तानी है। उनसे क्या दिल लगाएंगे? अब परस्तानी बनना है तो अब कब्रस्तान और परस्तान के बीच में बैठे हो। परस्तान अभी बन रहा है, अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में, बुद्धि में बीच में बुद्धि का योग वहां चला गया है। बैठे हैं यहाँ, बुद्धि का योग वहां चला गया है। तुम पुरुषार्थ ही नई दुनिया के लिए कर रहे हो, अब बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का भी किसको पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है भाई। पुरुषोत्तम संगम युग को टाइम बहुत थोड़ा मिला हुआ है। देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम देखते हो इतने वर्ष से मेहनत करते हो तो भी याद नहीं ठहरती है, माया विघ्न डालती है तो बाप समझाते हैं। माया विघ्न डालती है, बाप समझाते हैं। तो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बल बाप यहां बैठे हैं, देखते हैं, बुद्धि में है ये सब खत्म होने वाला। बल बाबा यहां बैठा है, देखता है, पर बुद्धि में है ये सब खत्म होने वाला है। कल रात को अचानक कई बुद्धि की बात निकली है। अब पता ना बुद्धि क्या करे। वाडी क्या सोच रही है? सोचना बंद। आपस में करना चिट चैट, देखते पर बुद्धि में खत्म, कुछ रहेगा ही नहीं। इनके लिए भी ऐसे हो जाता है। बीच बीच में तुम बच्चों को भी नहीं देखता है। सुना, बाबा के लिए बाबा अपनी बात करता है, बीच में तुम बच्चों को भी नहीं देखते हैं। ये तो पुरानी दुनिया है, इससे वैराग हो जाता है। शरीर भी सब पुराने हैं, शरीर पुरान तमो प्रधान है, आत्मा भी तमो प्रधान है। ऐसे चीज को हम देख करके क्या करें? यह तो कुछ भी रहने वाला नहीं है, उनसे प्रीत नहीं है। बच्चों में भी बाप, बच्चों में भी, अब ये दिल सुनो, बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी याद करते हैं। भूल जाएंगे ये वाणी, ये बात याद। हाँ, बाप की भी दिल उन बच्चों से लगती है। कान आंखें तो खोलो ना, मैं देखूं ना। बाप की भी दिल उन बच्चों से लगती है जो बाप को अच्छी याद करते हैं और सर्विस करते हैं। बाकी बच्चे तो सब बच्चे हैं, बाकी बच्चे तो सब है। कितने ढेर बच्चे हैं, सबको तो कभी देखेंगे भी नहीं। इस साकार में बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है, उनसे मिलता क्या है ये कुछ पता नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखा लिया है, पर उनको कोई याद नहीं करता है कि उनसे वर्षा तो मिलना नहीं है। आत्माओं को वर्षा मिलता है
एक लौकिक बाप से, दूसरा परलौकिक बाप से। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते ही नहीं है। यह है वंडरफुल बात। बाप होकर के वर्षा न देवे तो अलौकिक ठहरा ना। वर्षा होता ही है हद का और बेहद का, बीच में वर्षा होता ही नहीं है। एक हद का दूसरा बेहद का, दूसरा वर्षा होता नहीं है। बल प्रजापिता कहते हैं वर्षा कुछ भी नहीं है। इस अलौकिक बाप को भी, इस अलौकिक बाप को भी वर्षा परलौकिक से मिलता है, तो ये फिर देंगे कैसे? परलौकिक बाप इनके थ्रू देता है। फिर कितना होशियार है। परलौकिक बाप इनके थ्रू देता है। ये है रथ। इनको क्या याद करना है? इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। वह लोग समझते हैं ये ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं, पर हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता है, वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। यह तो बीच में दलाल के रूप में है। यह भी हमारे जैसा स्टूडेंट है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है। हमको क्या करने का है? सारी दुनिया तमो प्रधान है। तुमको योग बल से सतो प्रधान बनना है। लौकिक बाप से हद का वर्षा में तुमको बुद्धि लगानी है बेहद में। बुद्धि लगानी है बेहद में। बाप कहते हैं सवाय बाप से और किससे भी कुछ मिलना नहीं है। फिर बल देवताएं क्यों न हो? बल देवताएं क्यों न हो? इस समय सब तमो प्रधान है। लौकिक बाप से तो वर्षा तो मिलता ही है। बाकी लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? वह लोग तो समझते हैं ये अमर है, कब मरते नहीं है, तमो प्रधान बनते नहीं है। लेकिन तुम जानते हो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान में आते हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच समझते हैं, क्यों वो फिर भी शादी किए हुए है ना। कृष्ण तो जन्म से ही पौत्र है, इसलिए कृष्ण की बहुत महिमा है। झूला में भी कृष्ण को झुलाते हैं, जयंती भी कृष्ण की मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते हैं? ज्ञान न होने के कारण फिर कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कहते गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया है। कितना कठिन है किसको समझाना बैठे। इतनी सब बातें किसको समझाना। कह देते ज्ञान तो परंपरा से चला आया है, पर परंपरा भी कब से ये कोई नहीं जानते। पूजा कब से शुरू हुई ये भी नहीं जानते। इसलिए कह देते हैं रचता और सृष्टि के रचना के आदि मदन को नहीं जानते हैं। ऐसे ही परंपरा कह देते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते हैं। तिथि तारीख कुछ भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते। इसको कहा जाता है क्या? अज्ञान अंधियारा। तुम्हारे में भी कोई यथार्थी इन बातों को जानते नहीं, तब तो कहा जाता है तुम्हारे में भी यथार्थ रीत इन बातों को नहीं जानते कोई। इसलिए कहा जाता है महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे, गज को भी ग्राह ने खाया।
ग्राह बड़े होते हैं, एकदम हप कर लेते हैं, जैसे सिर्फ मेढक को हप कर देते हैं, जैसे सर्प मेढक को हप कर लेते हैं। देखा है ना, सुना है ना, बाबा दिखाता था, मेढक को खा लेते, अंदर सर्प के अंदर नाचता रहता है, अंदर पूरा खा लेता है। भगवान को बागबान, माली, खेवैया क्यों कहते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। बाप आकर विषय सागर से पार ले जाते हैं, बाप हमको खीर सागर में ले जाते हैं, वहां दुख दर्द की बात नहीं है। तुम सुनकर औरों को भी कहते हो, तुम सुन करके औरों को कहते हो, नैया को पार करने वाला खेवैया कहते हैं, हे बच्चे तुम सब अपन को आत्मा समझो। नैया को पार करने वाला खेवैया कहते हैं, अपन को आत्मा समझो। तुम पहले खीर सागर में थे, विषय सागर में आकर पहुंचे हो। पहले तुम देवता थे, स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सारी दुनिया में रूहानी वंडर है तो स्वर्ग है। नाम सुनकर ही खुशी होती है। हेवन में तुम रहते हो, यहां 7 वंडर्स दिखाते हैं। ताजमहल को वंडर कहते हैं, आगरे के ताजमहल को भी 7 वंडर्स में भी आगरे का ताजमहल वंडरफुल कहते हैं। बस उसमें रहने का थोड़ी है, ये तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड का मालिक बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल वैकुंठ बनाया है। बुद्धि में ये बातें होनी चाहिए ना, बाप तुम्हारे ताजमहल में जगह रहते नहीं हो, ये तुम्हारे लिए वंडर ऑफ द वर्ल्ड वैकुंठ बनाया है, जिसमें तुम जहां रहते हो। एक ही जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनते हो, तो तुम बच्चों कितनी खुशी होनी चाहिए। तो हम उस पास जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे, यह चक्कर तुम लगाते ही रहते हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में पहले पहले आए। किसका चेहरा बताओ। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए। जूलिया कहाँ है, रीटा जूलिया कहाँ है? अरे आगे बैठना चाहिए ना, मैं ढूंढ रही हूं सवेरे से लेकर के। पुरुषार्थ ऐसे करना चाहिए जो स्वर्ग में नई दुनिया में पहले पहले आए। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़ी होती है। बाबा जोर देते हैं, पुरुषार्थ कर नई दुनिया में जाओ, जोर से कहता है। बाबा हमें वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा को हम क्यों नहीं याद करेंगे। बहुत मेहनत करनी है, इसको भी देखते नहीं देखो। बाबा बाप कहते हैं, बल मैं तुम्हें देखता हूं पर मेरे में ज्ञान है, मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूं, तुम भी यहां पार पर जाने आए हो, इसलिए इनसे मत निकाल दो। अच्छा मीठे मीठे बोल सिकील दे बोलो बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है, कभी भी नावल साथ पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है।
अब तक जो परा है उसे भूल बाप को याद करना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझ कर रहना है। इसे प्रीत नहीं रखनी है, देखते भी नहीं देखना है। यहां तक बावन का, इसको भी नहीं देखो। वरदान, अविनाशी नशे में रह, रूहानी मजे और मौज करने वाले, मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इससे भी सदा ये नशा रहे, हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता है। ये अविनाशी नशा रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर सदा ये नशा नहीं रहेगा तो कभी मजे में होंगे, कभी मूझेंगे। स्लोगन, अपने सेवा को भी, अटेंशन प्लीज, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। ओके, ओम शांति।